ले जाओ, कोई इलाज नहीं है, या कीमो कराओ, या रेडियोथेरेपी कराओ, या डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, या कुछ नहीं हो सकता, बस अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। उसके बाद जो लोगों की उम्मीद बना है वो हिम्स बना है। इसके लिए हम चाहते हैं, हमने अप्रोच किया है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उसका उद्घाटन आप खुद करो, या और मुख्यमंत्री योगी जी से हमने एक अपील किया कि आप इसका उद्घाटन करो। और और भी कई चीजें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे यूज होती थी। भगवान भगवान कहते हैं उसको। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं, आचार्य मनीष जी। इन्हें आप बहुत पहले से, अगर आपका शरीर है तो शरीर में समस्याएं भी रही होंगे, और समस्याओं के लिए अगर आप खोजबीन कर रहे होंगे तो आचार्य मनीष जी जरूर आपको मिलेंगे। ऐसा ही इनका एक हॉस्पिटल, हिम्स, उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक क्षेत्र में खुला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल इसको माना जा रहा है, बताया जा रहा है। लगभग इसकी जो कैपेसिटी है 1000 बेड की है। उसी के इनोग्रेशन के लिए आचार्य मनीष जी यहाँ पर हैं और आज हमारे साथ हैं। पहले तो उस हॉस्पिटल के बारे में आचार्य मनीष जी से जानते हैं कि कैसा ये हॉस्पिटल है और क्या फैसिलिटीज लोगों को मिलने वाली हैं और कैसी बीमारियों का यहाँ पर इलाज होगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमें जरा हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपने अभी हॉस्पिटल यहाँ पे आज इनोग्रेट किया है, कैसे मरीज यहाँ पर आ सकते हैं, और कितने बेड स्टार्ट हो चुके हैं और कितने बेड तक ये पहुंचेंगे। देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या थैलीसीमिया, जिसको दुनिया में ला इलाज बोला जाता है, जिसको मॉडर्न पैथी में बोला जाता है कि अब ले जाओ, कोई इलाज नहीं है, या कीमो कराओ, या रेडियोथेरेपी कराओ, या डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, या कुछ नहीं हो सकता, बस अब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। उसके बाद जो लोगों की उम्मीद बना है वो हिम्स बना है। हिम्स मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। ये मेरे पीछे जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी एक पिक्चर भी लगी हुई है। ये 1000 बेड का एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और इसमें इंटीग्रेशन यानी कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, यानी कि सारी पैथियों का मिक्सचर, यानी कि हर पैथी का क्या बेस्ट है। जैसे एलोपैथी का डायग्नोसिस बेस्ट है तो हमने वो यूज करते हैं। आयुर्वेदा में जड़ी बूटियां, पंचकर्मा बेस्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन बेस्ट है, वो यूज करते हैं। तो ये सारी बीमारियां जिसको दुनिया में ला इलाज बोला जाता है, यहाँ हिम्स में हम इसका इलाज करवा के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और उनको जीना सिखा रहे हैं। और ये 1000 बेड का है। अभी 350 बेड ऑपरेशनल शुरू हो चुके हैं 25 एकड़ के अंदर। 150 बेड 3 महीने में और स्टार्ट हो जाएंगे। और 400 बेड जो हैं लगभग 1 साल में शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए हम चाहते हैं, हमने अप्रोच किया है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उसका उद्घाटन आप खुद करो, या और मुख्यमंत्री योगी जी से हमने एक अपील किया कि आप इसका उद्घाटन करो। तो दोनों जगह प्रपोजल जा चुके हैं। जैसे ही उनकी यस आती है, अभी इसको हमने एक ट्रायल मोड पे स्टार्ट किया है, तो जैसे ही इसका विधिवत हुआ इसको फुल फ्लैज शुरू कर देंगे हम। इट मीन्स अगर कोई पेशेंट यहाँ आना चाहता है तो आज से ये सर्विसेज शुरू है। बिल्कुल बिल्कुल, 350 बेड ऑपरेशनल शुरू हो चुके हैं। मतलब पेशेंट अभी ऑलरेडी एडमिट है। अभी हमारे पास 12-13 पेशेंट ऑलरेडी किडनी फेल के, जिनका डायलिसिस चल रहा था या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बोल दिया था, ऑलरेडी एडमिटेड है। और 2 कैंसर के पेशेंट अभी यहाँ एडमिट है। और 4 थैलीसीमिया के बच्चे जिनको बोला जाता था कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा हर हफ्ते 10 दिन में, वो इस टाइम हॉस्पिटल में लगभग 20 से 22 पेशेंट एडमिट है टोटल इस टाइम। सर आपके कई हॉस्पिटल्स हैं, अब तो बहुत सारे हो गए हैं। उन हॉस्पिटल में और इस हॉस्पिटल में क्या कुछ डिफरेंस है, कुछ खास बात है या कुछ नया। देखिए, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी बात है गंगा के किनारे है। यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ की जो हवा है, यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ का जो आकाश तत्व है, वायु तत्व है, वो इतना शुद्ध, इतना प्योर है कि यहाँ बंदा रिलैक्स हो जाता है। इतनी सी भी टेंशन, 0.00% टेंशन भी यहाँ नहीं रहती। मैं खुद जब यहाँ इस हॉस्पिटल में आता हूँ तो मैं 3-3 4-4 दिन घर नहीं जाता। तो मेरी वाइफ भी मुझे बोलने लगी कि ये मेरी लगता है आपने शादी कर ली मेरठ वाले हिम्स से। तो ऐसा ही इस हॉस्पिटल का माहौल है। और ऐसे ही पेशेंट भी यहाँ जो आके बता रहे हैं कि यही बताते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें बाकी हॉस्पिटल्स के मुकाबले एक अलग तरह का सोच, एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है हमें। सबसे पहला हॉस्पिटल हमने डेराबस्सी चंडीगढ़ में शुरू किया था 100 बेड का, 11 जुलाई 2022 को, 2021 को। उसके बाद हमने शुरू किया लखनऊ में, 6 महीने हो चुके हैं। इसके बाद हमने शुरू किया नवी मुंबई में 150 बेड का, और अभी ये 1000 बेड का एशिया का सबसे बड़ा हम लोगों ने शुरू किया। छोटे छोटे बहुत सारे हैं। अमृतसर में 20 बेड का है, गुड़गांव में 20-20 बेड के 2 हैं,
ऐसे जयपुर में है, जोधपुर में है, अमृतसर हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे डे केयर सेंटर भी है भागलपुर बिहार में, गोवा में, मुंबई में, थाने में। इसके अलावा लखनऊ में, सॉरी लुधियाना में, और एक सेंटर और शुरू हो गया पटियाला में, जीरकपुर, बल्टाना, चंडीगढ़, कई जगह पूरे 19 सेंटर हिम्स के हो चुके हैं। और 100 के लगभग हमारी आयुर्वेदा क्लिनिक्स हो चुकी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति गरीब है अमीर है, एक आयुष कवर करके आयुष संजीवनी करके पॉलिसी है, आयुष संजीवनी 3 से 5 हजार की पॉलिसी है, आप वो जरूर करा लो। वो सभी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में चलती है। वो भारत सरकार का नया शुरुआत है एक। और इसके अलावा जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो 100% आयुष कवर वाला वो हर जगह चलेगा, आयुर्वेद में भी चलेगा, आपका एलोपैथी में भी चलेगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति बड़ा बीमारी होती है, उसको कोई बड़ी तकलीफ होती है, तो उसके बाद उसका घर बिक जाता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, उसका उसका सोना बिक जाता है, वो बेचारा लाचार हो जाता है। तो एक ही तरीका है कि आयुर्वेद के अंदर आप इलाज कराओ, बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब देखते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, हमारे हॉस्पिटल हिम्स, आपकी हेल्थ देखता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आपको एजुकेट करता है और आपको ठीक होने की सही सलाह देता है। सर कुछ लोगों का है कि है एक्सपेंसिव, क्या कहेंगे? नहीं सर, हिम्स बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। हमारे हिम्स में डे केयर के अंदर सिर्फ 7 हजार पर डे लगता है, जिसमें 7 हजार में रहना, खाना, पीना सब फ्री। उसके बाद कोई भी आयुर्वेदिक दवाई चाहिए वो भी फ्री, कोई इमरजेंसी में कुछ यूज करना पड़ा वो भी फ्री, प्लस अटेंडेंट का तीनों टाइम का खाना फ्री। और सर आप बताओ क्या करें अब इससे ज्यादा। और मैं तो बोल रहा हूँ 3 हजार रुपए की आयुर्वेद आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कराओ ना, 3 लाख तक का इलाज फ्री है आपका। तो अब अगर आप कुछ भी नहीं कराते हो, अभी जल्दी ही भारत सरकार आयुष्मान कार्ड के अंदर भी आयुर्वेद को लाने जा रही है। अभी भारत में गुजरात में शुरू हो चुका है आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज, अभी बाकी प्रदेशों में भी शुरू होने वाला है। सब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। 10 से 15 हजार का हेल्थ इंश्योरेंस आपको 5 लाख रुपए तक का आयुर्वेद और एलोपैथी का कवर देता है। सर कहां से हिम्स महंगा है, हमारे पास हिम्स में लगभग 50% लोग अपना इंश्योरेंस पॉलिसी से इलाज कराते हैं, तो महंगा तो नहीं पड़ता बिल्कुल भी। सर शुद्धि और हिम्स में क्या डिफरेंसेस है या क्या क्या सिमिलरिटी है? सर अब शुद्धि और एम्स एक ही हैं। शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से हम पहले अपना काम करते थे, जब डॉक्टर बीआरसी हमारे साथ नहीं जुड़े थे, डॉक्टर बीआरसी, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर खादर वली, जब ये टीम बनी ना, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिलकर इस मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया का मुकाबला करेंगे, और इस प्लेंडेमिक जो पिछले 2 साल से भारत में चल रहा है, इसकी बखियां उधेड़ेंगे। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो डॉक्टर बीआरसी का जो काम करने का तरीका था हमारा, था सब एक होता जा रहा है। तो हिम्स के नाम से 19 सेंटर हो चुके हैं। शुद्धि आयुर्वेदा जो शुरू किया था उसका मकसद क्या था, आयुर्वेद में एक श्लोक है, शुद्धो देहा मनुष्य से सजीवती वर्षतम, कि देह को शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जियो। तो शुद्धि करने के लिए शुद्धो देहा मनुष्य वाली श्लोक से हमने शुद्धि नाम लिया। हमारा मकसद बीमारी कोई भी हो, बॉडी की शुद्धि करो, आप स्वयं स्वस्थ हो जाओगे। सर हिम्स हॉस्पिटल में कोई पेशेंट पहुंचता है, कैसे डिसीजन लिया जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट एलोपैथी से होगा, आयुर्वेद से होगा, नेचुरोपैथी से होगा? ट्रीटमेंट तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से ही होगा। एलोपैथी से हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, एलोपैथी का हम सिर्फ डायग्नोसिस यूज करते हैं, सिर्फ उसके टूल्स यूज करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स यूज करते हैं, उसके टेस्ट यूज करते हैं। जैसे किडनी फेल का पेशेंट है, वो सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया चेक कराता है, और उसी को देख के और अपने बाकी पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया ध्यान देता है। लेकिन अगर मैं हिम्स की बात करूं, हिम्स में बोला था डीटीपीएस स्कैन करवाओ कि आपकी किडनी कितने परसेंट काम कर रही है, और 3 महीने बाद दोबारा कराओ, किडनी कितने परसेंट काम कर रही है, आपको स्वयं नजर आ जाएगा कि मेरी किडनी 4% काम कर रही थी अब 12 कर रही है, मेरी परसेंट कर रही है अब 8 कर रही है। तो व्यक्ति को पता चलता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। और ऐसे ही हार्ट के पेशेंट का हम स्ट्रेस थैलियम कराते हैं। इसके अलावा लीवर का, किडनी का, हर चीज का हम टेस्ट कराते हैं पहले, कि पहले टेस्ट कराओ, 3 महीने बाद दोबारा कराओ, ताकि आप खुद देखो कि हिम्स ने आपको क्या दिया, फिर आप डिसीजन लो कि अब कौन सही और कौन सही। मोस्ट प्रोबब्ली लोग एलोपैथी के अकॉर्डिंग ही जीते चले आए हैं। एलोपैथी से जब बाहर निकलने की सोचते हैं, इट मीन्स उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई होती है कि अब उनके पास कोई चारा नहीं होता, तब जाके कहीं हिम्स शुद्धि तक पहुंचते हैं। ऐसे में क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं, उनका रेशियो ठीक होने का क्या रहता देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को पहली बात तो हम लेते ही नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट
मैं चाहूंगा डॉक्टर अवधेश पांडे भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आ जाओ एक मिनट। तो क्रिटिकल पेशेंट, पहली बात तो हम चाहते हैं कि कोई भी सीधा हिम्स में नहीं आए। हम एक टीम बनी हुई है, एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि पहले हम पेशेंट, मेरे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे भी हैं, जो सारा डायग्नोसिस, जो आप अभी जो आपने सवाल पूछा ना डॉक्टर साहब, आपका ही सवाल पूछा था कि क्रिटिकल पेशेंट है तो आप कैसे करते हो, तो मैंने बोला पहले हम टेस्ट करते हैं, किडनी फेल का डीटीबी कराते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मैं चाहूंगा इसका जवाब डॉक्टर अवधेश पांडे से बिल्कुल देंगे। सर। अवधेश सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली क्रिटिकल कंडीशंस वाले पेशेंट पहुंचते हैं, क्योंकि वो एलोपैथी से इलाज करा रहे होते हैं। जब उससे वो फेल हो जाते हैं, उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो जाती है, तो वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। उस कंडीशन में सुद्धि दिखाई देता है, उस कंडीशन में एम्स दिखाई देता है, और वो पेशेंट आपके पास पहुंचता है, तो उसको कैसे आप ट्रीट करें? आप देखिए, हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें बेस्ट पार्ट ऑफ एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल जापानीज मेडिसिन, रिफ्लेक्सोलॉजी हम लोग जो अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और और भी कई चीज़ें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे यूज होती थी। भगवान भगवान कहते हैं उसको। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर। इन बातों को निकाल दिया गया है मॉडर्न मेडिसिन से, इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई। हम क्या कर रहे हैं कि साइंस बेस्ड वे से इन सभी चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए पेशेंट को रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो आप जीरो वोल्ट थेरेपी देख रहे हैं, ये क्या है? जिनके पांव जमीन पे नहीं है, वो बहुत दिनों तक जमीन पे रहेंगे नहीं। ये बहुत सिंपल सी बात है। और हमारे पाँव लिटरली एंड फिगरेटिवली जमीन पे नहीं है। हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं, हम हवा में उड़ने लगते हैं, हमारे पाँव जमीन पे नहीं है। हम हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं, हम जूते पहन लेते हैं, कारपेट बिछवा देते हैं, पाँव जमीन पे ना पड़े। जिनके पाँव जमीन पे नहीं है, रिपीट करता हूं मैं, वो जमीन पे बहुत दिनों तक रहेंगे नहीं। इसलिए पाँव जमीन पे रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डिसकनेक्टेड वे में चल रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, क्रिटिकल पेशेंट और निराश पेशेंट, जैसे भी पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं, तो हम और कुछ जो भी उनका चल रहा है वो तो देखते ही हैं। अगर उसमें कुछ टेपर डाउन करना है तो टेपर डाउन भी करते हैं, और उसमें भगवान को जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार रिजल्ट्स एकदम उलट मिलते हैं, जैसा वो सोचा भी नहीं होगा, जैसा कई बार हम भी नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि इनकी कितनी कितनी ये माँ, ये कहते हैं ना, भगवान की कितनी माया है, इतनी माया है कि हम कई बार सोच भी नहीं पाते हैं, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं सिर्फ ये चीजें ऐड करने से। मैं यहाँ पे जोड़ना यस चाहूंगा, सर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनके पाँव जमीन पर है नहीं, वो ज्यादा देर जमीन पर रहेंगे नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब सुनामी आई थी तो जानवर नहीं मरे थे। वजह कि वो एक दिन पहले ही उनको इंट्यूशन हो गई थी, यानी कि उनकी छठी इंद्री, यानी कि सिक्स सेंस। जो डॉक्टर साहब हैं, मैं बोलना चाहूंगा, डॉक्टर साहब खुद बताते नहीं। डॉक्टर साहब वैसे एमबीबीएस एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन है, प्लस साथ में डॉक्टर साहब ने पीएचडी भी इसी पीनियल ग्लैंड पे की है, जिसको भगवान शिव की तीसरी आंख बोलते हैं। तो इस पीनियल ग्लैंड का महत्व जानवरों को मालूम है। उनके पास वो एनर्जीज हैं, क्योंकि जब सुनामी आई थी, जानवर एक दिन पहले ही अपना स्थान छोड़ के ऊंचे इलाकों में चले गए थे, क्योंकि उनको इंट्यूशन हो गई थी कि कुछ खतरा आने वाला है। जैसे बाढ़ आती है ना, तो दीमक पेड़ पे चढ़ जाती है, चूहे अंदर चले जाते हैं। तो उन जानवरों को कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके पांव धरती पर आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये अर्थिंग, ये जीरो वोल्ट थेरेपी, ये कोर्सेज, ये जो हम सिखाते हैं लिविंग वाटर, ये बेसिकली इंसान को इंसान बनाना और इंसान को भगवान वाली शक्तियां याद कराने की ही तरीके हैं। सर, आपका मानना है कि अगर जीरो वोल्ट थेरेपी हम लोग ले रहे हैं, या जीरो वोल्ट थेरेपी जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे बीमारियां नहीं होंगी? सर, मानना ये है कि जो जीरो वोल्ट थेरेपी है, अगर उसको यूज करते हैं तो बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां नहीं होंगी तो शुद्धि का क्या रोल, हेम्स का क्या? इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, ये सब कई कई तरीके हैं चीजों को ठीक करने के। एक तो आप भूमिगत हो गए, भूमि से जुड़ गए। ये है, मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा, जीरो पॉइंट एनर्जी या जीरो पॉइंट ग्रेविटी, वो जरूर गूगल में चेक करें।
जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, जीरो पॉइंट ग्रेविटी क्या है। जब आप जमीन से जुड़ेंगे तो जीरो पॉइंट एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है। दुनिया का सभी नॉलेज जीरो पॉइंट एनर्जी में है। जितनी चीजों को जितना नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोल सकता है कि हमारे पाँव तो जमीन पे हैं, लेकिन एक बर्ड एंटार्क्टिका से चल के मेडिटेरेनियन आधी दुनिया क्रॉस करके आती है, उसके पाँव जमीन पे तो नहीं है। वो कैसे जमीन से कनेक्टेड। इसीलिए जो जब न्यूटोनियन फिजिक्स बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो क्वांटम फिजिक्स आया, और इसको बोलते हैं क्वांटम कनेक्शन। क्वांटम कनेक्शन से वो बर्ड जो है धरती से क्वांटम कनेक्शन से कनेक्टेड है, लेकिन वो डिसकनेक्टेड कब होगी, अगर उसके पैर पे आप चमड़े का जूता लगा दें, वो डिसकनेक्टेड हो जाएगी। इसलिए जब आप जब आप कनेक्टेड हैं तो आपको वो हर कुछ मिलने लगेगा। जब आप डिसकनेक्टेड हैं तो आपको वो कुछ भी नहीं मिलेगा। जीरो पॉइंट एनर्जी का कुछ भी आपको हासिल नहीं। सर हिम्स हॉस्पिटल अब उत्तर प्रदेश में भी खुल गया है, लोगों को इसके माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी बीमार हो, अगर आप ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ठीक नहीं होते हैं तो बिल्कुल निराश ना हो, हम हैं एज एन ऑप्शन, हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आपके लिए जो भी बन पड़ेगा, आपकी जो भी बीमारी होगी और जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और आज आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, उसमें से आप हमारे लिए समय निकाल पाए और आपका हॉस्पिटल हम जैसे हजारों लोगों की मदद कर रहा है, उसके लिए हम हमारी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू सर। धन्यवाद।